Welcome to Guruvarya Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session, guys. अगेन वेलकम टू गुरुवरी एकेडमी बच्चों। तो आज हम आपका साइंस का 4th चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। उसी के सभी के आंसर यहाँ पे आपको मिलेंगे। उसके आंसर्स आपको लिखने हो तो बच्चों आपको क्या करना होगा, आपको इस वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। तो चलो बच्चों देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया है बच्चों वो आप देख सकते हो। वो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द प्रॉपर वर्ड्स। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है देख सकते हो, राइट द प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड इन द ब्लैंक्स। तो हमें क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे जो वर्ड्स हमें दिए हैं वो करेक्टली वर्ड्स हम वहाँ पे फिलअप करना है। फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे water in the waterfall from a higher level to the lower level because of a potential difference। क्या होगा इसका आंसर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर ए। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। इन एन इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑफ अ हायर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ अ लोअर पोटेंशियल। तो इसका आंसर आप लिखोगे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल आगे दिया है, आपको लिखना है हायर और लोअर। तो बढ़ते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सी। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द पॉजिटिव एंड एंड नेगेटिव एंड इलेक्ट्रिक सेल इज द पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पोटेंशियल, ये उसका क्या होगा आंसर बच्चों। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया है, 3 इलेक्ट्रिक सेल्स ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 volt each have been connected as a battery. The potential difference of a battery will be 1.5 plus 1.5 plus 1.5। ये अगर आप करोगे, मतलब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ईच सेल, मतलब हर एक सेल जो है 1.5 का है, और वो उसका एडिशन करोगे तो आपको यहाँ पे इतना ही लिखना है, या फिर ये पूरा लिखोगे तो भी सही होगा, एडिशन करके दिखाओगे उन्हें तो भी सही होगा, या फिर डायरेक्टली आप 4.5 ही लिख सकते हो। अगला है, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ वायर क्रिएट्स डैश डैश अराउंड द वायर। तो इसका आंसर होगा मैग्नेटिक फील्ड बच्चों। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने यहाँ पे लिखा। और हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। अ बैटरी इज टू बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 ड्राई cells with a connecting wire. Show how will you connected the wire by drawing a diagram। मतलब हमें उन्होंने पूछा है कि अगर 3 सेल आपको ज्वाइन करना होगा, एक बैटरी वहाँ पे बनाना होगा, तो किस तरीके से उसे ज्वाइन करोगे। तो सिंपल है बच्चों, यहाँ पे एक ही याद रखना है आपको, जो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे इस तरीके से ये डायग्राम आप शो कर सकते हो। ये अगर दिक्कत होगी तो दोनों ही डायग्राम अच्छे तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये तो आपको समझ में आया है, इतना ही याद रखना, अगर बैटरी आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए हम एक बड़ा लाइन और एक छोटा लाइन हम किसे इंडिकेट करते हैं, नेगेटिव के लिए। तो ये था सभी कुछ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बच्चों। तो बच्चों ये है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3। तो इसे हम देखते हैं क्या पूछा गया हमें। सो सिंपल है बच्चों, इन एन इलेक्ट्रिक करंट अ बैटरी and a bulb have been connected and the battery consists of 2 cells of equal potential difference. If the bulb is not glowing, then which test will you perform in order to find out the reason for the bulb not glowing। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आप अगर 2 सेल्स ज्वाइन करते हो, एक बैटरी क्रिएट करते हो, उसे बल्ब ज्वाइन कर लेते हो, तो उसी के साथ अगर वो आपको कोई दिक्कत आती है उसमें कि बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, तो आप कौन से स्टेप, मतलब ऐसे कौन से स्टेप फॉलो करोगे और किस तरीके से उसे चेक करोगे, यही है। तो सिंपल है, हम उसका केबल चेकआउट करेंगे, वो सेल जो है हमने ज्वाइन किया है वो सेल हम चेकआउट करेंगे, लास्टली वो बल्ब कैसा है ये भी चेकआउट करेंगे। इसी को ही हमने इंग्लिश में अभी लिखना है। तो चलो लिखते हैं,
द फॉलोइंग टेस्ट शुड बी परफॉर्म टू द फाइंड आउट द रीज़न वाई बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग। एक सेंटेंस लिखा है कि नीचे हमें उससे पॉइंट्स लिखे हैं, तो चलो देखते हैं वो पॉइंट्स। तो बच्चों ये पॉइंट आपके सामने है, हम क्या क्या चेकआउट करेंगे वो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, आप देख सकते हो। इसी तरीके से ये आंसर्स आप लिख सकते हो, या फिर आपको कुछ अलग तरह से अच्छे तरीके से लिखने आता है तो वो भी अच्छे तरीके से आप लिख पाओगे। तो देखिए, check how the terminals of the batteries are connected to each other and ensure the positive terminal of one battery is connected to the negative terminal of other battery. If the batteries are connected in this way and even the bulb does not glow, and go for the next test will you। तो ये अगर टेस्ट हम उसमें करते हैं, वो ये टेस्ट सही होता है तो हम ये अगला टेस्ट करेंगे। वो कौन सा है, देखिए, check for the broken wire in the circuit, ensure that the wire used to the connecting the various electrical components are not broken in between, that ensure that the circuit is closed even after, ensure that the wire are not broken in between, the bulb does not glow, move to the next step। या अगर ये भी टेस्ट हमें काम नहीं आए तो हम देखेंगे थर्ड वाला स्टेप। Check how the connecting wires are connected to the bulb, ensure that the bulb is connected to the better batteries using the connecting wires as shown below। Even now, if bulb does not glow, replace the bulb of or batteries and a new one। तो ये थे बच्चों 3 पॉइंट, इससे अलग अच्छे तरीके से आपको लिखने आता है तो सही है, आप लिख सकते हो। ये डायग्राम आपको शो करनी है तो ये भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये था बच्चों ये सभी कुछ इस क्वेश्चन के बारे में। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रिक सेल्स हैविंग 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ईच हैव बीन कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ बैटरी, what will be the total potential difference of the batteries in both केस। मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने शो हो रहा है कि यहाँ पे बैटरीज हमने कनेक्ट किया है, और ये जो बैटरीज है एक यहाँ पे देख सकते हो, ये बैटरीज, एक बैटरी है 2 वोल्ट की। तो इनका कहना है कि टोटल ये कितने, मतलब ये जो बैटरी बनेगा, मतलब ये सेल्स हम कनेक्ट कर रहे हैं, एवरी सेल्स आर 2 वैट। कितना है बच्चों, एवरी सेल्स आर 2 वैट। देन वो कहते हैं यहाँ पे, तो ये कितना एडिशन कितना होगा। तो बच्चों चलो उसका आंसर हम लिखते हैं। इसका आंसर क्या आएगा हमें भी पता है। देखिए यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3, मतलब यहाँ पे कितने सेल्स है बच्चों, 3। तो 3 टाइम्स हमने क्या किया, 2 2 2 प्लस किया तो 6 वोल्ट हो गया। ये था उसका आंसर। अगला हम करेंगे, ये है क्वेश्चन 2। यहाँ पे है 4 बैटरीज, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 भी कर सकते हैं, या फिर उसका एडिशन कर दो। एडिशन जब करोगे तो उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये था बच्चों आपका, और इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 8 वोल्ट। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो बढ़ते हैं बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो सिंपल है बच्चों, इसी तरीके से हमें ये भी सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड द यूजफुलनेस ऑफ अ ड्राई सेल्स विद अ हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उसका आंसर भी अच्छे तरीके से हम लिखेंगे। तो चलो बच्चों लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जो ड्राई सेल हम जो यूज़ करते हैं टॉयज़ में, रिमोट में, वही ड्राई सेल में उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और वो वर्किंग कैसे करता है। अगर अब एक ड्राई सेल को जब हम बच्चे थे तब हम खोल के देखते थे कि इससे कैसे गाड़ी चलती है, आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा। तो उसमें कंस्ट्रक्शन कैसा होता है ये यहाँ पे हमें इस डायग्राम की तरह शो करना है, उसका वर्किंग भी यहाँ पे लिखना है। तो चलो लिखते हैं बच्चों। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ड्राई सेल, द ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। यहाँ पे फॉलोइंग कंपोनेंट्स वहाँ पे हमने शो किए। तो चलो पढ़ते हैं। आउटर मेटल कोटिंग, द मेटल covering is made up of zinc metal and the whitish in appearance. In it acts as a negative terminal of the cell. In appearance it acts as a negative terminal of a cell। तो आगे है electrolyte। Inside the zinc metal there is the electrolyte
filled between two layers. Electrolyte is a vent pulp of a zinc chloride and the ammonium chloride. It is the charge carrier of electricity as it contains negatively charged and positively charged ions. Metal rod. There is a graphite rod at the center of the cell. It is saturated by a paste of magnesium dioxide. It acts as the positive terminals of the सेल। तो बच्चों ये था उसका कंस्ट्रक्शन, उसका सभी कुछ प्रिंसिपल्स हमने यहाँ पे दिखाया और उन्होंने कहा था यहाँ पे हमें डायग्राम शो करना है। तो ये डायग्राम आपको भी निकालनी है बच्चों, देख सकते हो आप डायग्राम आपके डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे। यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है। इस तरीके से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और इसी यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से उसका नेमिंग किया है, उसी तरीके से आपको नेमिंग देना है। हम अगला देख रहे हैं वर्किंग ऑफ अ ड्राई सेल। ये यहाँ पे हमें ये भी लिखना है। तो बच्चों चलो वर्किंग ऑफ अ ड्राई सेल क्या लिखना है। केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट जिंक container and the graphite rod. Because of this, electric charge is produced on two terminals of the cell and electric current flows in the circuit. Usefulness of a dry cell. They are handy and portable to the dry cells is longer than cell using liquid electrolyte. Dry cell can be used in a torch, TV and AC remote of AC रिमोट कंटिन्यूसली टू ITC। बच्चों यहाँ पे AC दिखा है लेकिन ये AC मतलब AC के रिमोट में हम यूज़ करते हैं। AC और DC अलग कॉन्सेप्ट है। आप आगे चलकर इंजीनियरिंग करोगे तो वहाँ पे समझ आएगा। अल्टरनेट AC क्या होता है, DC डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट ये अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन AC का रिमोट उसमें हम सेल यूज़ करते हैं। तो ये था बच्चों वर्किंग ऑफ ड्राई सेल। ये उसका हमने सभी कुछ यहाँ पे लिखा जो हमें पूछा था। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ये लास्ट क्वेश्चन है अगला। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो इलेक्ट्रिक बेल हमने जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था। चलो लिखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बेल फॉलोइंग ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ इन बेल। तो यहाँ पे हमने लिखे हैं, ये भी आपको यहाँ पे लिखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉपर वायर इज mounted around in a iron pieces with the act of a magnet when the current flow through it. Striker हमें लगता है in a touch when the contact screw through an iron strip. ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हमें यहाँ पे लिखेंगे लगेंगे वो भी हमने लिखे हैं। और मेटल गोंग होता है इसमें। अ की ऑफ अ स्विच हमें उसमें लगता है और हम उसमें यूज़ करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का कंस्ट्रक्शन। और ये उसका डायग्राम भी हमें निकालने के लिए उन्होंने कहा है कि डायग्राम के साथ उसका एक्सप्लेनेशन हमें दो, ऐसा उन्होंने कहा है। तो देखते चलो डायग्राम बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे एक डायग्राम शो हो रहा है आपके सामने डिस्प्ले पे। ये डायग्राम आप निकाल सकते हैं, नोटबुक में आप ड्रॉ कर सकते हो। तो हम इसका लास्टली इसका वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल देखने वाले हैं। तो बच्चों चलो लिखते हैं हम वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। When the switch is on and the screw is connected with the iron strip, then the electric current flow through the copper wire which gets magnetized because of electromagnetism. This magnetized copper wire attract the iron strip towards it, letting the striker hit the gong, and thus the sound is produced. As soon as the striker hit the gong and the screw lose its contact with the iron strip and therefore current stop. In the current at this point the electromagnetic lose the magnetism and the iron strip move back and come in the contact with the contact screw. The electric current is the restored in the circuit and again the striker hit the gong. By the above process, this action repeats itself and the bell ringing. तो ये था बच्चों हमने लिखा वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक
वेल तो यहाँ पे हमने जो आंसर था वो अच्छी तरीके से लिखे हैं सभी कुछ आंसर्स। कोई दिक्कत आपको होगी तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बच्चों रुकते हैं यही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपनी जैसे हेल्प हुई है अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो बच्चों रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा. म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.